और लोगों भाई साउंड वाले भैया थोड़ी आवाज उठाइए। अरे लोगों, एक बात मेरी गौर से सुनिए। अगर इस भिवानी जिले का, इस हरियाणा प्रदेश का अगर कोई भलाई कर सकती है तो वो हरियाणा प्रदेश में एक ताकत है और वो आपकी अपनी मैडम किरण चौधरी है। भाई जयवीर जी द्वारका से 101 रुपए पार्टी को इनाम स्वरूप देने धन्यवाद। और कैसे नंबर 1 पे क्या कहा सबसे पहला किसाना के कर्जे माफ करेगी, मैडम कर्जे माफ करेगी। पर घर घर में आते हुए नौकरी सब में घुस करेगी, घर घर में आते हुए नौकरी घुस करेगी। और सबसे पहला किसाना के कर्जे माफ करेगी, हर घर में आते हुए नौकर सब में घुस करेगी। अरे कहीं बात पे टिकावेगी। और चाड़ा तो जब पटेगा मैं जब सीएम में, चाड़ा तो जब पटेगा मैं जब सीएम आवेगी। कांग्रेस सरकार में मंत्री थी, एक बात सच्ची सच्ची बताना लोगों, मैडम जी जब मंत्री थी उससे पहले ये मेरी माता बहन 50-50 किलो वजन का मटका उठा करके 2-2 किलोमीटर तक पानी लेने के लिए जाया करती। और जब मैडम जी ने इस हरियाणा प्रदेश में मंत्री की कमान संभाली, अरे लोगों सच्ची ईमानदारी अपनी छाती बात करके बता दो, आज कोई भी दी बहन घर से बाहर अगर पानी के लिए लेने के लिए जाती हो तो कर टूटी खोली तेड़ मटका, नहाना हो तो टूटी खोलो ना हो। अरे इसी मौज करी हरियाणा में एक बार फिर बड़ी जोरदार ताली क्यों करे। और लुगाइया की मौज करी ना धाड़ा सिर पे मटका हो, धाड़ा सिर पे मटका हो, ना धाड़ा सिर पे मटका हो। इनके राज में कदे किसी का काम नहीं हो लटका हो, काम नहीं कदे लटका हो, कदे काम नहीं लटका हो। हर लुगाइया की मौज करी ना धाड़ा सिर पे मटका हो, इनके राज में कदे किसी का काम नहीं लटका हो। पूरे देश में चर्चा हो जा, पूरे देश में चर्चा हो जा, काम की धुड़ी लगावेगी। और झाड़ा तो जब 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 काटेगा मैं कपती सी हमें आवेगी, झाड़ा तो जब काटेगा मैं कपती सी हमें आवेगी। सीएम है ये दाऊ खपरे नौका हमारे एक आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकता। क्यों भाई क्यों नहीं कर सकता? तू हरियाणा प्रदेश का प्रमुख आदमी नहीं है कि तू सीएम नहीं है के? तेरा फर्ज है नौका से 50,000 पुलिस वाले क्यों और लगाने कितने काम रुपये ट्रक के ट्रक में लगा भरवा के और जनता को सुरक्षा नहीं दे सकता, नागरिकों को 35,500 रुपए वेतन नहीं दे सकता, आशा वर्करों को सम्मान नहीं दे सकता, किसानों को मुआवजा नहीं दे सकता, कर्मचारियों को ओपीएस नहीं दे सकता, सरपंचों को उनके अधिकार नहीं दे सकता। अरे वो शायद कुर्सी भी क्यों घूट रखी है, मैडम जी ने बैठान दे एक बार इस पे। कैसे आखिर में क्या कहा? अपनी फसल के दाम हो गए, इशारों को कट जाएगा, इशारों को कट जाएगा।
अपने फसल के नाम होंगे किसानों को कट जाएगा महंगाई की इमारत लोगों जमींदार बन जाएगा संजू सोनी के गाने पे संजू सोनी के गाने पे संजू सोनी के गाने पे लहर इसी बढ़ जाएगी। अगर राग नहीं बढ़िया लगे तो एक बार ताली बजाइए आप सभी। अरे चाड़ा तो जब 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 पटेगा मैं कभी सीएम हवेली से चाड़ा तो जब पटेगा कभी सीएम हवेली से चाड़ा तो जब पटेगा मैं कभी सीएम हवेली से चाड़ा तो जब पटेगा मैं कभी सीएम संजू सोनी जी का इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और 101 रुपये आदरणीय शेर सिंह जी गाँव द्वारका से मानकर धन्यवाद। मैं सभी बोलने वाले साथियों से प्रार्थना करता हूं, समय को देखते हुए अभी मैडम किरण चौधरी जी आपके सामने आपको संदेश देंगे। मैडम किरण चौधरी जी से प्रार्थना करता हूं वो आए और हमारे लुहारों की जनता को संदेश दे। पहले पूनम छोरी पहले राजेंद्र सिंह शेखावत जी बोलेंगे, छूट मिलेगी भाई। राजेंद्र शेखावत जी सुहासना से हैं, ये अपने विचार रखे राजेंद्र जी शेखावत। हमारी पूर्व मंत्री संस्थान की विधायक श्रीमती किरण चौधरी जी व पूनम जो इस प्रोग्राम का आयोजन जिसने किया है, बड़ी मेहनत करके इसने पहली बार छोटी सी उम्र में इतनी उपलब्धि प्राप्त की है, जो कि एक बड़े नेता के सामने उसके जिला परिषद के चुनाव में भी उसको टक्कर दी है, जो कि उसको हराने का पूरा प्रयास किया गया। बड़े बड़े नेता पूनम के सामने खड़े थे, लेकिन ये मात्र 250 वोटों से ही पीछे रह गई थी। मैं धन्यवाद देता हूं पूनम को कि इतनी बड़ी हस्तियों के सामने इसने इतनी ताकत से इतनी लड़ाई लड़ी उनके सामने। और आज मैडम किरण चौधरी जी, आप ये मैडम किरण चौधरी जी का आपने नाम सुना होगा, लेकिन ये वो शख्सियत है, उस घर से ये शख्सियत है, चौधरी बंसीलाल परिवार से ये शख्सियत है। जिस समय चौधरी बंसीलाल जी इस हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको तो पता है, युवाओं को तो पता नहीं है कि उस समय हम विवाह शादी में या रिश्तेदारी में जाते थे, धोती कुर्ता एक दूसरे पड़ोसी का मांग कर ले जाते थे। कोई पैसा नहीं होता था, धोती कुर्ता नहीं होता था। ये आज जो तरह तरह की ड्रेस पहन के बहन बेटियां और ये बूढ़े बुजुर्ग और युवा घूम रहे, ये देन चौधरी बंसीलाल की है। जब तक इस धरती के अंदर अनाज पैदा नहीं होता था, चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री बनते ही यहाँ पर सड़क लेकर आए, सड़क बनते ही नहर लेकर आए, नहर आते ही बिजली लेकर आए, बिजली आते ही फुहारा सिस्टम लेकर आए और किसान को माल बनाया। उस शख्सियत का नाम चौधरी बंसीलाल और उसी परिवार से किरण चौधरी है, जो आपकी लड़ाई लड़ रही है। चारों तरफ इनके तरफ लगे हुए, चारों तरफ जितने नेता हैं इनके पीछे पड़े, लेकिन सिर्फ बीमारी की लड़ाई लड़ने के लिए किरण चौधरी ने जी जान से अपनी जान की बाजी लगा रखी है। आप सभी से निवेदन है, इस आने वाले लोकसभा चुनाव में स्वरूपी चौधरी चुनाव में आएंगी और उनको इतने भारी बहुमत से जिताकर यहाँ से भेजना है, जो कि पूरे हरियाणा में कोई भी सांसद न जीता हो। और चौधरी किरण चौधरी जी जो हमें आदेश देंगी आगे के चुनाव की, वो हम सोचेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर स्वरूपी चौधरी को सबसे ज्यादा वोटों से हमें जिताकर भेजना है, ताकि ये याद रहे पूरे हरियाणा के नेताओं को कि चौधरी बंसीलाल की पोती ने भी चुनाव लड़ा है। धन्यवाद। अजी मैंने पूर्ण विश्वास है कि ये जीत के आएगी। राजस्थान में भी कांग्रेस जीती है। घोड़ा जी विजन समझा करो तो
ये बोखला गया सुन लो भाई लुहार वालों सुन लिया लुहार वालों या बीजेपी बोखला की आने न्यू मेरा पट्टे हरियाणा के आने वाले मुख्यमंत्री लुहारों भट्टी से वो नहीं चेक करो कैसा भाई कोई भी पहने लाइट काट दे या लाइट कटवाई गई है लेकिन हमने सीधा 11,000 को नहीं 33,000 वाला तार जोड़ना उस 2024 में और बहन सूरती चौधरी ने इलेक्शन में जितानी से तरक वितरक चलेगा कोई रोहतक में धोख मारेगो कोई इन शीर्षा का नहीं धोख मारेगो और कोई भाई वो राजधानी का नहीं भी मान लग जाए मैडम जी आप इन धोख सिर्फ बयानी को मंदिर से चौधरी बंसीलाल को करे और उसमें एक देवी से मैडम किरण चौधरी देवी का रूप इसकी धोख मारनी से चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे बाबूजी हरियाणा निर्माता चौधरी बंसीलाल अमर रहे आने वाली भावी सांसद बहन सुरती चौधरी आगे बढ़ो हरियाणा की मुख्यमंत्री हमारे बीच में बैठी मैडम किरण चौधरी आगे बढ़ो की तस्वीर अभी आपके सामने खाली 2 ही मिनट का समय लेना है। सचिन डांडमा जी जो कन्नी प्रधान है सोरण खाप के गांव से प्रार्थना करता हूं कि 2 ही मिनट में अपने विचार रखें। बहुत आदर एवं सम्मान के योग भावी मुख्यमंत्री मैडम किरण चौधरी जी आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई सीतराम मेहतू जी इस कार्यक्रम के संचालक संयोजक हमारे बहुत ही अजीज मित्र राजेश डानी की बिटिया अपनी बिटिया पूनम सिंघानी जी सम्मानित मंच पितातुल्य बुजुर्गों नौजवान साथियों और मीडिया के भाइयों मातृशक्ति जैसा कि आपको पता है अपना कोई भला करेगा तो भाई चौधरी बंसीलाल परिवार से जो जुड़े हुए हैं जो परिवार है वही करेगा। पुरानी कहा होता भाई अपना मारेगा तो छाया में जरूर गिरेगा। आपने देखा होगा अपना तो भाई काचड़ लोबा बोलिया कर दी इन तक जानता है अपन तो तमाकू बेचनिया बोलिया करता लेकिन चौधरी बंसीलाल ने लट गाड़ किया है और आज अपने तो दराट माहौल से काट फॉर्चुनर पहले अपना कीमत को नहीं होता और भाई उससे की पूरी पार्टी अपनी बहन सुरुती जी भाई छोटे मोटे गलियां काम तो अपने सरपंच भी कर ली लेकिन भाई बड़ा नेता काम बड़ा उनसे बीबी बनवानी कोई मेडिकल कॉलेज लेके आना कोई एनसीआर में शामिल करवाना किसान भैया का पाला जो था वो उसमें शामिल करवाना पता में तो जो इस तरह के जो काम होते हैं भाई वो जो है अपने बहन सुरुती जी जैसे लोकसभा में बैठते हैं वही करवा सकती है। और मैं मैडम किरण चौधरी का तो कहना है कि है तो मैं लट गाड़ दे वो आपका कार्यकर्ता आते आधी रात में मिलो घंटी मार लो भाई साहब काम कराए बना डटा एक उल्टा लटकना पड़ो काम करवा के बनना है तो भाई इसी नेता अपना पास में बैठी तो अपन भाई दूर जाने की जरूरत है इससे बढ़िया कोई नेता है अपने बीच में तो भाइयों आने वाला 24 में अपना काम कहूंगा मैं मोटी कलम तय भिवानी की शान जैसे मोटी कलम तय पिछाड़ था भाई और ईद की समय मोटी कलम का लाने को दम से तो भाई वो तरस्या में बैठी बहन मैडम किरण चौधरी जी यह लास्ट का भाई हो रहा बस की बात को नहीं चाहे नागेल हो रहा गए दरबारी घोड़ा में दम कौन भाई मैदान में तो भाई लड़ेंगे जो मैदान में आओ से तो भाई ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ सिर्फ भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय जवान जय किसान। भाई 1 ही मिनट का समय लेना है। भाई राजीव एडवोकेट जी जो मताड़ी से हैं शॉर्ट बिल्कुल शॉर्ट क्योंकि मैडम जी की तबीयत खराब है। बहुत ही आदर व सम्मान के मैडम किरण चौधरी जी और सज्जन भाई ने बताया कि लोहारू और भिवानी में और विशेषकर पूरा हरियाणा में यदि कोई पूरे हरियाणा का सीएम हुआ तो चौधरी बंसीलाल जी रहे जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के बिना किसी लाग लपेट के निर्बाध रूप से यदि विकास कार्य करवाए हरियाणा का निर्माण किया चौधरी बंसीलाल जी ने किया। मैं मेरे तमाम युवा साथियों से एक बात कहना चाहता हूं कि आज जब हम रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं ना वो टोटल उस टाइम राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री होते थे
और चौधरी बंसीलाल ने जिस गति से जो कंप्यूटरीकरण का कार्य किया, बहुत कम लोग जानते हैं, बताते भी हैं। जितना कंप्यूटरीकरण का काम हिंदुस्तान में किया गया वो उसका श्रेय भी चौधरी बंसीलाल जी को जाता है। उसके बाद काम करने की नीयत से जब चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की पारी आई, आज हमारे किसान भाई हैं, हर खेत के अंदर जो मिनी और ड्रिप इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग, उसका श्रेय चौधरी सुरेंद्र सिंह को जाता है। इसके बाद नहर, बिजली, पानी की व्यवस्था के बाद यदि तीसरी पीढ़ी की यदि हम चर्चा करें तो बहन श्रुति चौधरी जी यहाँ से सांसद बनी और मैडम जी पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर थी। तो हमारी माताएं विशेषकर इस चीज को एक बार सोचे विचारे कि आज से 15 साल पहले हालात क्या थे। हर गांव के हालात थे कि 100 रुपए उगा के ना एक ट्यूबवेल करा करते, उससे पीने के पानी की व्यवस्था होती थी। सारा दिन जो महिलाएं थी, माताएं बहनें थी, वो उस कुएं के ऊपर लगी रहती थी, टूटी के ऊपर, और मटका सिर पे रहता था। एक बहुत बड़ा यदि हमारी माताओं बहनों के लिए एक बड़ा काम किया तो बहन श्रुति चौधरी जी और मैडम जी ने किया कि प्रत्येक सिर से जो मटका करवाने का जो काम किया वो इन्होंने किया। और आने वाले समय में भी बहुत से काम ऐसे हैं जो इन लोगों को करवाने हैं। कई बार चर्चा होती है तो वो यही लगे रहते हैं कि आगे आने वाले समय में काम किस तरीके से हम लोग करवा पाएंगे। साथियों, मैं ज्यादा लंबा चौड़ा वक्त नहीं दिया गया मेरे को, बहुत सी बातें आप लोगों को भी कहनी थी, लेकिन थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में यदि हमें, जो एक गीतकार भी गा रहे थे कि सीएम बनना है, और सीएम जब बने जाएगा जब आप लोग प्रत्येक व्यक्ति दिल और जान लगा के इस परिवार की, बहन जी की, मैडम जी की मदद करोगे। बातों से कुछ नहीं होता, सिर्फ दिल और जान लगा के ना, और ये गांठ बांध लो कि इस परिवार से अलग कोई भी अपनी मदद करने वाला नहीं है। और वो रोड